नमस्कार दोस्तों, ये टॉप 5 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इतना हेल्प करेगा कि शायद ही आपसे कोई प्रश्न छूट जाए, नहीं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। और आपकी गणित अगर कमजोर है तो उसको भी स्ट्रांग करेगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ हम एमसीक्यू वाले प्रश्न तो लाएंगे ही, वैसे भी प्रश्न लाएंगे जिनका हल हमें लिख के दर्शाना होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप जरूर करिएगा। तो आइए अब हम जो है अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। आपको याद होना चाहिए कि ये तो पूरा का पूरा जो है फार्मूला ही पूछा गया है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बराबर 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें ये पूरा का पूरा जो है फार्मूला ही दिया था। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसे जो है कहीं से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको कोई ना कोई फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। एपी 21 18 15 डॉट 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 का वह पद जिसका मान -81 है होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें पूछ क्या रहा है? वह पद जिसका मान -81 है। यहां पर एक एपी दिया गया है, उसके बाद कह रहा है कि वह पद का मतलब होता है एन का मान। ठीक है, तो वह पद जिसका मान -81 है, हमसे जो एन का मान पूछ रहा है वो वाला पद कितना दिया है? -81 दिया है। तो यहाँ जो है यह ए एन का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हम एपी से जो है हम ए का मान निकाल लेंगे जिसे हम पहला पद कहते हैं, और डी का मान निकालेंगे जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 21 जो कि पहला पद है। और डी बराबर क्या होगा? डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है? 18, और a1 का मान कितना है? 21। अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर। तो ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी, जिसे हम यनवा पद कहते हैं। तो ए एन का मान लिखेंगे 81 -81, और बराबर ए का मान क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1, और डी का मान लिखेंगे -3। ठीक है, तो 21 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे -81 और -21 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे -3। ठीक है, तो 81 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 1 1 2 8 2 10 102 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में -3। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा पहले कि n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 कहां जाएगा? 102 के नीचे आएगा, तो -102 और बटे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, 1 बचा, 3 चौको 12, तो 110 भी कट गया। कितना आ गया? 34 आ गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 1 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 34 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 35। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। ठीक है, तो इस तरह जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन 2a बराबर √3/2 है तो a का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले यहां अगर हम सवाल को नोट करें तो साइन 2a बराबर हो जाएगा √3/2। तो ये बताइए पहले, साइन 2a बराबर √3/2 है, तो हमें ये बताइए पहले कि साइन में ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान √3/2 हो जाए? तो आप कहेंगे साइन 60 का मान। तो जहां √3/2 है वहां हम साइन 60 लिख सकते हैं। अब हम साइन को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2a बराबर बचेगा 60, और a बराबर क्या हो जाएगा? 60/2। 2 से अगर हम 60 को काटें तो हो जाएगा 30, तो a का मान क्या आया भैया? 30 डिग्री। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां दिया है 20 25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर हम एचसीएफ निकालें, किसका निकालेंगे? एचसीएफ 20 और 25 का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए अगर एचसीएफ निकालना है तो बटा खींचेंगे, नीचे क्या लिखा जाता है? एलसीएम। क्या लिखा जाता है? एलसीएम किसका? 20 25। और यहां क्या लिखना है मुझे? यहां लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है कितनी? 25, तो यहां लिखेंगे 20 और गुणे 25। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा HCF बराबर, तो 20 और गुणे 25, एलसीएम कितना दिया है 100 दिया है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 पचम 25, तो कितना आ गया भैया 5 आ गया। तो डी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। ध्यान दीजिएगा पहले कि मूल बराबर है, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछता है मूल बराबर है। मूल बराबर के लिए क्या होता है, विविक्तिकर बराबर होता है 0, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। BAC की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, देखिए ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू। ठीक है, तो a बराबर कितना, a बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे 3 और b बराबर कितना -12 और c बराबर कितना m। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिखें b का मान क्या लिखेंगे -12, तो यहाँ लिखेंगे -12² -4, a की वैल्यू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, c की वैल्यू कितना लिखेंगे m लिखेंगे बराबर 0। तो 12² का मतलब ये हुआ 12 बराबर में 144 होता है, 12 का 12 में गुणा और माइनस स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिखा नहीं जाता, तो 4 × 12 - 12m बराबर 0। ठीक है, तो 12m को अगर हम इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12m बराबर हो जाएगा 144। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 144, नीचे क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 से विभाग हम 144 में करेंगे तो 12 आएगा, तो m बराबर क्या निकला 12। ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन, क्या बात है, पहले में भी डी सही था अब भी डी सही है। ठीक है, तो इस तरह जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मूल बराबर वाला द्विघात समीकरण का ये सवाल है और मूल बराबर वाला क्वेश्चन जो है अधिकतर देता है भैया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट आप जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।